हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम परमजीत सिंह। आज हम बात करेंगे एंटी कैंसर ड्रग के बारे में। एंटी कैंसर ड्रग से पहले हम जानना चाहेंगे कैंसर क्या होता है। कैंसर को हम कर्क रोग भी बोलते हैं। जैसे कैंसर बहुत सारी जो हमारी बॉडी है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा, कोई मकान है, मकान को हम ईंट लगाते हैं, ईंट के थ्रू वो एक पूरा ढांचा बनना शुरू हो जाता है और फिर वो मकान बन के तैयार हो जाता है। ऐसी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। कोशिकाओं को जो बनाने का जो सबसे मेन काम करता है वो डीएनए करता है। डीएनए अपना प्रॉपर काम करता रहता है, जिससे कोशिकाएं बनती रहती हैं और उन पुरानी कोशिकाओं का विभाजन होता चला जाता है। कई बार क्या होता है, डीएनए में कुछ खराबी आ जाती है तो डीएनए जो होता है वो खराब कोशिकाओं का निर्माण कर देता है। खराब कोशिकाओं का जब निर्माण हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, कोशिकाएं जो खराब बननी शुरू हो जाएंगी तो वो खराब टूटेंगी भी। जब खराब कोशिकाएं बनने लग जाती हैं और वो टूटनी शुरू हो जाती हैं तो अनगिनत कोशिकाएं बनकर टूटनी शुरू हो जाती हैं। जब अनगिनत कोशिकाएं जब बनकर टूटती हैं तो उनका विभाजन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो कोशिकाओं एक जगह पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं, जो एक कैंसर का रूप। कैंसर किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। जो बच्चा है, किसी गर्भवती महिला के पेट में भ्रूण है, उसको भी कैंसर हो सकता है। किसी भी उम्र के व्यक्ति को कैंसर हो सकता है। कैंसर के मुख्य रूप दो प्रकार होते हैं, एक ब्लड कैंसर होता है, एक सॉलिड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर होता है जब बोन मैरो में सफ़ेद रक्त कणिकाओं के अलावा दूसरी कोशिकाएं असीमित रूप में बननी शुरू हो जाती हैं, तो वो एक ब्लड कैंसर हो जाता है। और दूसरा सॉलिड कैंसर होता है। इस अवस्था में क्या होता है, गुच्छा सा बन जाता है। किसी भी गुच्छा सा किसी जगह पे आप देखेंगे, वहाँ गुच्छा सा महसूस होना शुरू हो जाता है। उसे टच करेंगे तो एक ट्यूमर जैसा महसूस होता है, तो एक अंग में बनना शुरू हो जाता है, तो आप उसे बोल सकते हैं सॉलिड कैंसर। सॉलिड कैंसर दो तरीके के होते हैं, विनाइल ट्यूमर होता है और मेलगेनिस ट्यूमर होता है। विनाइल ट्यूमर इतना खतरनाक नहीं होता, वो इतना प्रभावी नहीं होता बॉडी पे, लेकिन जो सेकंड तरीके का मेलगेनिस ट्यूमर होता है वो बहुत जल्दी प्रभावित करता है, बहुत जल्दी खतरा करता है बॉडी के ऊपर। स्क्रेबोमा एक तरीके का कैंसर होता है। कैंसर के 100 रूप होते हैं, 100 तरीके का कैंसर होता है, लेकिन जिस अंग में कैंसर हो जाता है, हम लोग उस जो है वैज्ञानिक लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, उसको उसी अंग का कैंसर बोल देते हैं। जैसे लीवर में कैंसर होगा तो लीवर का कैंसर हो गया, बोन में कैंसर हो गया तो बोन का कैंसर बोल देते हैं, जो ब्लड में वो ब्लड कैंसर हो गया। ऐसे जैसे जैसे जिस अंग में कैंसर पैदा हो जाता है उसे हम उसी अंग का कैंसर का नाम दे देते हैं। कैंसर होने जैसे लगता है, कैंसर होने के आप कुछ सिम्टम आप महसूस कर सकते हैं, जैसे अचानक से वजन कम हो जाना, तो ये कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। थकान, अगर दिन भर में आप काम कर रहे हैं, वही पहला वाला काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि वही सेम काम करने में थकान ज़्यादा महसूस हो रही है, कैंसर का एक लक्षण होता है। त्वचा पर आपने देखोगे कि एक जगह पर त्वचा पे है एक नीले नीले रंग का निशान पैदा हो रहा है। जब आप प्रेस करेंगे तो आपको गांठ जैसा महसूस होगा, वो भी कैंसर का कारण हो सकता है। बहुत लंबे समय से खांसी है, खांसी का आपका कठिनाई ले रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, वो भी कैंसर का कारण हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत है, बार बार आपको लूज मोशन लग रहे हैं, बार बार कब्ज हो रही है, वो भी एक तरीके का कैंसर हो सकता है। भूख न लगना, आपको देखा होगा कि पहले के जरिए इस टाइम आपको भूख बहुत कम लग रही है, पहले आपको अच्छी लगती थी, आपने देखा होगा खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है, कंटिन्यू भूख जो है लग नहीं पा रही है, वही कैंसर का कारण हो सकता है। बार बार बुखार आना, आप देखेंगे कि कोई समस्या ना हो रही है तब भी मुझे बार बार बुखार आ रहा है, आपने चेक करा है, वही कैंसर हो सकता है। मांसपेशियों में शुरू में क्या होता है, मांसपेशियों में बहुत खिंचाव महसूस होता है, लेकिन जब लगता है कि इसके लक्षण बने ही जा रहे हैं तो अब वो भी एक कैंसर हो सकता है। कई बार ज़्यादा पसीना आना भी कैंसर हो सकता है। जेनेटिक भी इन्फेक्शन हो जाता है, ये भी कैंसर हो सकता है। कई बार कैंसर जो होते हैं वो वायरस और जीवाणु के थ्रू भी हो सकते हैं। जो 15% जो कैंसर का जो कारण है वो वायरस बनता है, जो 15% जो कैंसर का कारण है वो वायरस बनता है। मानव के अंदर जो पेपिलोमा नामक का जो वायरस है बहुत जल्दी एक तरीके का कैंसर का कारण लेता है। पेपिलोमा वायरस जो होता है, हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, ये एक कैंसर का कारण बन जाता है। अब कैंसर की रोकथाम की हम बात करें, विभिन्न देशों में कैंसर की बहुत सारी वो गाइडलाइंस दी गई है, पर कैंसर जो है बहुत जल्दी आप देखेंगे एक साल के अंदर
लगभग 20 लाख लोगों 2 लाख सॉरी 1 साल के अंदर 2 लाख लोगों को कैंसर हो रहा है। कैंसर का जो मुख्य कारण है वो है, आप अगर कैंसर का मुख्य कारण है धूम्रपान, अल्कोहल लेना, नॉनवेज खाना, बहुत अधिक वजन बढ़ाना, तो ये कैंसर का कारण हो सकता है। कैंसर की आप जांच कराना चाहें तो कैंसर का अगर आप महसूस कर सकते हैं तो आप रक्त से उसकी जांच करवा सकते हैं, एक्सरे से उसकी जांच होती है कैंसर की। और एक होता है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या करते हैं जो डॉक्टर होते हैं जो इसके वो होते हैं, वो इसकी एक उस जगह का आपकी बॉडी का एक जो जीवित प्राणी होता है उसकी बॉडी में से एक टुकड़ा ले लेते हैं मांस का और उसकी टेस्ट करते हैं। तो वो उससे टेस्ट करते हैं तो उससे पता लग जाता है कि जो है बायोप्सी से मतलब आपको कैंसर है। उसके बाद आप कैंसर का जो दूसरा जो इलाज है वो कर सकते हैं, मेडिसिन के थ्रू हो सकता है, सर्जरी के थ्रू होता है। कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी इसका बहुत अच्छा एक वो है। कीमो मतलब आप कह सकते हैं कीमोथेरेपी दो तरीके से मिलकर बनी गई है। कीमो का मतलब रसायन, थेरेपी मतलब रसायन, जो कोई जो रसायन प्रोडक्ट होते हैं उनको बॉडी के अंदर देने से कीमोथेरेपी के कीमो बॉडी के अंदर देने से इलाज करा जाता है। एक होता है रेडियोथेरेपी, विकिरण, जो बहुत सारी रेडिएशन किरणों के थ्रू कैंसर का इलाज किया जाता है। हार्मोन चिकित्सा होती है, एक प्रतिरक्षा चिकित्सा होती है। इसी डिटेल है कैंसर के बारे में। और अब बात करेंगे कैंसर की मेडिसिन के बारे में। एंटी ड्रग क्लासिफिकेशन। एंटी ड्रग जो टैबलेट होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पे ड्रग एक्टिंग ऑन सेल साइटोटॉक्सिक ड्रग, दूसरा ड्रग एक्टिंग ऑन अल्टरनेटिंग हार्मोनल मेलाई। ड्रग एक्टिंग ऑन सेल साइटोटॉक्सिक सेल के अंदर 6 प्रकार की कैटेगरी होती हैं। जो नंबर 1 पे हमारी जो कैटेगरी आती है वो आती है एल्कलाइटिंग एजेंट, नंबर 2 पे एंटीबायोटिक, नंबर 3 पे विनका एल्कलॉइड्स, नंबर 4 पे टैक्सेनेस, नंबर 5 पे मिसलेनियस, नंबर 6 पे एंटी मेटाबोलाइट्स प्रकार की एंटी कैंसर टैबलेट आती हैं। एल्कलाइटिंग एजेंट के अंदर आता है जो सोल्ट आता है मैक्लोरथ्रियामाइन, बुसुल्फन, साइक्लोफोस्फोलामाइड, क्लोरम्बुसिल, मेल्फेलेन, डेकाडायवाजिन, इफोफोस्फोमाइड, लोमोस्टिन, कार्निमुस्टिन। एंटीबायोटिक के अंदर जो सोल्ट आते हैं वो आते हैं एक्टिनोमाइसिन डी, ब्लोमाइसिन, मिटोमाइसिन सी, डॉक्सोरूबिसिन, मिटोक्साट्रॉन। अब तीसरे पे आते हैं विनका एल्कलॉइड्स के अंदर हमारा आता है विनब्लाटीन, विनक्रिस्टीन। टैक्सेनेस के अंदर आते हैं डोसीटाक्सेल, पैक्लीटैक्सेल। मिसलेनियस ड्रग जो होती हैं इसके अंदर हमारा आता है सिस्प्लाटिन, एस्पेरानाजिन, प्रोकारवाजिन, हाइड्रोक्सी यूरिया, इमाटिनिब। अब एंटी मेटाबोलाइट जो ड्रग्स होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं।
नंबर 1 पे फोलेट एंटागोनिस्ट, प्यूरिन एंटागोनिस्ट। नंबर 2 पे पैरीमिडीन एंटागोनिस्ट। फोलेट एंटागोनिस्ट, प्यूरिन एंटागोनिस्ट के अंदर जो सोल्ट आते हैं, मिथोट्रिक्सिट आता है, फ्लूड्राविन आता है, एजाथिप्रियाइन आता है, 6-थियोग्लूनाइन आता है, 6 मेरकाप्टोप्यूरिन आता है। और पैरीमिडीन एंटागोनिस्ट के अंदर जो सोल्ट आते हैं वो आता है साइट्राविन, 5-फ्लोरोरासिल। अब जो ड्रग एक्टिंग हार्मोनल मेलियाई है, इसको हम देखेंगे, अगले पेज पे देखते हैं कि इसके अंदर जो टैबलेट आती हैं, इसके अंदर जो कैटेगरी है ड्रग्स एक्टिंग हार्मोनल मेलियाई के अंदर जो कैटेगरी बनाई गई है टैबलेट की, वो है इसके अंदर 7 प्रकार की कैटेगरीज आती हैं इसमें बनाई गई है। नंबर 1 पे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स आता है, जिसके अंदर प्रेडनिसोलोन और अदर्स आते हैं। नंबर 2 पे एस्ट्रोजन आता है, जिसके अंदर इथाइल नेस्ट्राडायोल और फोस्फेस्ट्रोल होता है, सोल्ट आता है। फिर आता है सेलेक्टिव एस्ट्रोजन, जिसमें फुल वेस्टारेंट आता है, टोरेमिफिन आता है, टैमोक्सिफेन आता है। नंबर 4 पे एरोमाटेज इनहिबिटर आते हैं, जिसके अंदर लेट्रोलोज, एनास्ट्रोलोज, एक्समिस्टेन नाम का सोल्ट आता है। 5वें नंबर पे एंटी एंड्रोजन कैटेगरी आती है, इसके अंदर बाइकैलुटामाइड सोल्ट आता है, ग्लूटामाइड नाम का सोल्ट आता है। उसके बाद 6 नंबर में हमारा GnRH एनाग्लोज आते हैं, जिसमें नाफाफेरिल नाम सोल्ट आता है, ट्रिप्टोरेलिन नाम सोल्ट आता है। और लास्ट में नंबर 7 पे प्रोजेस्टीन्स होते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट नाम का सोल्ट आता है। तो ये ड्रग है एंटी कैंसर क्लासिफिकेशन ड्रग का। हमारे शरीर के सभी अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यही खराब कोशिकाएं दूसरे अंग में प्रवेश कर जाती हैं, उनके काम करने में अड़चन पैदा करती हैं और धीरे धीरे पूरे शरीर में ये फैल जाती हैं और कैंसर का रूप ले लेती हैं। शुरुआत में क्या होता है, प्राइमरी स्टेज का कैंसर क्या होता है, शुरुआत में यह कोशिकाएं एक ही अंग में बनने शुरू कर देती हैं, तो ये प्राइमरी स्टेज का कैंसर हो गया। धीरे धीरे जब अंग दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो ये दूसरे अंगों में प्रवेश करना शुरू कर देती हैं कोशिकाएं, तो ये सेकंड स्टेज का कैंसर हो गया। और ऐसे धीरे धीरे करके पूरी शरीर में फैल जाता है और एक कैंसर का रूप ले लेता है। कैंसर मेडिसिन के बारे में तो आपको जो मैंने आज जानकारी दी है, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मेरे चैनल पर आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।